पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ। पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन संख्याएं 5 से 8 और 14 से 17। अध्याय 8 वचन संख्या 5 से 8 और 14 से 17। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा सिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्याएं 15 से 18 तक। अध्याय 3 वचन संख्याएं 15 से 18 तक। वह शरीर से के दृष्टि से मर गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़े। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 वचन संख्याएं 15 से 21 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्याएं 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा,
मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सभी कोई ध्यान से सुने। वचन की घोषणा, भाई और बहनों, हमारे जीवन यानी हमको जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता तुझको नहीं दिखता, क्योंकि यही वचन देह धारण किया है। इसके प्रति गंभीरता, भक्ति और प्यार। पुरानी बात मैं फिर दोहराता हूं। संत जेरोम के शब्दों को, यदि तुम ईश्वर के वचन को नहीं जानते तो उस वचन के ईश्वर को नहीं जानते। उसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूं, यदि तुम ईश्वर के वचन को प्यार नहीं करते तो वचन के ईश्वर को प्यार नहीं करते। यदि तुम ईश्वर के वचन के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है तुम में, तो उस वचन के ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है। और जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं है वो मर रहा है, धीरे से मर रहा है। जो उस वचन को नहीं सुनता वो धीरे से मर रहा है। जो उस वचन को नहीं जानता उसकी आत्मा धीरे से बुझ रही है। ये सच्चाई है और यही रहस्य है जिसके अंग आप और मैं हूं। प्रार्थना करते रहें कि आप और मैं सभी कोई उस वचन के प्रति जो प्यार है उसमें डूबते जाएं, उनकी गहराइयों में जाएं। इसलिए इन दिनों जब हम मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, हम प्रभु के वचनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वचन की घोषणा हम ज्यादा विस्तार पूर्वक कर रहे हैं, उसके अंतरतम अंदर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कितना अच्छा ना। यदि तुम मुझे प्यार करोगे, आज का पहला वाक्य है सुसमाचार का। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। है क्या ईश्वर का आत्मा है आप मुझ में? पूछें अपने आप से। अगर वो है और मैं नहीं जानता हूं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या है? मुझ में वो जीवित आत्मा है और मैं उसको नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकता है? आपके पास अरबों रुपया का वो डायमंड है आपके घर में और आप उसको नहीं पहचानते। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? मैं दोहरा रहा हूं, आपके घर में अरबों रुपया का वो डायमंड है और आप उसको नहीं पहचानते और कंगाले में है, गरीबी में है, आत्मिक रूप से। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। वही डायमंड तो कुछ नहीं है ईश्वर की कृपा और आत्मा की, पवित्र आत्मा के सामने। डायमंड हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता, हमें धन दे सकता है इस दुनिया के लिए, लेकिन उससे भी असीमित
वरदान हमको मिला है, पवित्र आत्मा मिला है। क्या हम उसको जानते हैं, अनुभव करते हैं? नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में मैं ही हूं। अगर उससे नहीं अनुभव करता, नहीं जानता, उस खजाने को, अनंत जीवन के उस खजाने को नहीं जानता हूं तो सोचिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोचूं, चिंतन करूं कि क्या वो खजाना मुझको स्वर्ग से मिला है? मुझको कभी भी मरने नहीं देगा, कभी भी भटकने नहीं देगा, वो कभी भी मुझको अंधकार में गिरने नहीं देगा, वो कभी भी ईश्वर के प्रेम से दूर होने नहीं देगा। भाई और बहनों, सोचिए अपने लिए, अपना भविष्य के लिए, अपने आत्मा के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि खो जाएं, अनंत मृत्यु में चले जाएं। पवित्र आत्मा मिला है, उसको जब तक नहीं जानेंगे, महसूस नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में क्रियाशील होते, काम करते नहीं देखेंगे, तब तक मुक्ति नहीं है। कम्युनियन की बात मैं कर रहा था। जब हम यीशु में एक होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में एक होते हैं, तभी हम यीशु में एक हो सकेंगे। जब हम यीशु में पवित्र आत्मा एक होंगे उसके साथ, तभी हम पिता के साथ एक हो सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो वही जो पवित्र आत्मा मिला है, क्या हम उसको जानते हैं कि डू यू नो दैट यू हैव द होली स्पिरिट? प्रेरित लोग जहां भी जाते थे, लोगों से पूछते थे, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? उनका पहला सवाल ऐसा ही था। हम लोग पूछते ना, जय यीशु आप कैसे हैं? प्रेरित लोग कहते थे, प्रभु की स्तुति हो, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? लोग अपने को झांकने लगते थे, क्या पवित्र आत्मा? हम नहीं जानते क्या है पवित्र आत्मा। ऐसी स्थिति है क्या आपके और मेरे साथ? आज कलीसिया पूछ रही है, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? हर एक जन से पूछ रही है कलीसिया। जवाब दे, अपने आप को जवाब दे, क्या मुझको पवित्र आत्मा मिला है? बपतिस्मा तो मिल गया फिलिप के द्वारा। समारिया के लोगों को यीशु में विश्वास किए, बपतिस्मा मिल गया है, वचन सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, ख्रिस्तीय हो गए हैं, ख्रिस्त के अनुयायी हो गए हैं, लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, नहीं मिला था। जब तक कि पेतरुस और योहन जेरूशलेम से समारिया नहीं चले गए, उनके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना नहीं किए, तब तो उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था। आज के तीनों पाठ को मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। संक्षिप्त में हम 4 शब्दों में कहें तो 4 पॉइंट्स में हम लोग समझने की कोशिश करें तीनों पाठ को। आज हर एक वाक्य वचन संख्या से नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन पहला पाठ प्रेरित चरित, संत पेतरुस की पहली चिट्ठी और संत यूहन्ना का सुसमाचार, तीनों को संक्षिप्त में मैं 3 या 4 पॉइंट्स में बताऊंगा। पहली बात ध्यान से सुनिए और अपने जीवन से लागू करने की कोशिश कीजिए। पहली बात, ग्रेट परसिक्यूशन, वो अत्याचार कभी नहीं हुआ था मानव समाज में। यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित होने के बाद जब लोगों की संख्या, यीशु में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती गई, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, ख्रिस्त समुदाय का विस्तार होते गया, तो वहां ग्रेट परसिक्यूशन नीरो के समय में सबसे पहले तो पौलुस, जो साउलुस था पहले, उसने शुरुआत की थी। और पहला मार्टेडम, पहला लहू गवाह स्टेफनुस को होना पड़ा था। पत्थरों से कूच कूच कर उसको मार डाला था।
और उसी रक्त पर, जो कि प्रभु यीशु के पवित्र रक्त पर कलीसिया बनी थी, उसमें विश्वासियों का रक्त लहू गवाह की नींव पर कलीसिया बढ़ती गई। अब वो ग्रेट परसिक्यूशन, स्टेफनस का मार्टरडम, लहू गवाह, और वहां यरूशलेम में जो कलीसिया थी वो डर से इधर उधर सब भागने लगे। मैंने पहले भी समझाया था इसको, इधर उधर भागने लगे। यहूदियों के गांव में, गैर यहूदियों के शहरों में, जैसे रास्ता मिला, जहां भी पहाड़ पर्वत नदी नाला पार करते हुए, खेत खलिहान होते हुए, जंगलों के बीच से जहां भी रास्ता मिला निकल गए। उनको पवित्र आत्मा लेते गया और वहीं लिया जहां आत्मा तैयार था, यानी कि खेत तैयार था। और वैसे ही बहुत सारे उस यरूशलेम में तो केवल प्रेरित लोग रह गए, 11 प्रेरित, और बाद में मत्तियुस को उन्होंने जोड़ा, 12 जन यरूशलेम में रह गए। जितने भी डीकन्स लोग थे, विश्वासी लोग थे, सब इधर उधर चले गए। इसको जब मैं चिंतन कर रहा था रात में, हमारे भाई बहनों की याद आई। आप लोग भी समझे इसको। हमारे जितने भी ख्रिस्तीय भाई बहन हैं, विशेषकर इन क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां हम आदिवासी लोग हैं, वचन मिला है, विश्वास मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, और अभी जो भूखमरी है ना, गरीबी है, हमारा समाज इतना गिर गया है, नशे के कारण से, नौकरी नहीं होने के कारण से, शिक्षा दीक्षा में आगे नहीं बढ़ने के कारण से, और घर परिवार में एकदम गरीबी है। तो हमारे भाई बहन बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, केरल, पंजाब के गोवा, जगह जगह जाकर के, अभी रिसेंटली मैं मार्च महीना के पहला सप्ताह में बॉम्बे का बांद्रा चर्च में मैं मिस्सा किया। हमारे अपने भाई बहन लोगों का मिस्सा अलग से होती है। उतना बड़ा गिरजा पूरा खचाखच भर के बाहर भी रहते हैं। उनको देख करके मुझको लगा कि अपने गांव, घर, परिवार, माँ बाप सब कुछ छोड़ करके यहाँ शहरों में रहते हैं, और उनका विश्वास अभी भी जल रहा है, जगमगा रहा है। उनका विश्वास नहीं गिरा है, नहीं बुझा है, खत्म नहीं हुआ है। और वहां के हमारे कार्डिनल ग्रेशियस कहते हैं, मुंबई कलीसिया का भविष्य इन्हें आदिवासी भाई बहनों का है। यही लोग इस मुंबई कलीसिया का भविष्य है। यानी कि जहां भी हम जाएं, कोई भी परिस्थिति से हम निकल के जाए, वहां हम विश्वास का इंजोत दिया लेकर जाते हैं। इसलिए जो भी परसिक्यूशन, जो भी परिस्थिति में हम हैं ना, उसका एक अच्छा परिणाम होता ही है, जो ईश्वर में है, जो विश्वास करते हैं। इसलिए वैसे ही समारिया चला गया फिलिप, लोगों को वचन सुनाता रहा, उसको प्रभु यीशु में उनको बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा देते रहा। और बाद में, जैसे बिशप ने भी अपने अपने प्रवचन में कहा, हमें समझाया कि बाद में यरूशलेम से पेतरुस और योहन जा करके उनको अंतमलन दिया, दृढ़ीकरण दिया, उनको दृढ़ीकरण दिया, उन पर हाथ रखा। जैसे बिशप लोग दृढ़ीकरण देते हैं, आकर के हमें थप्पड़ मारते हैं, पवित्र आत्मा का सील लगाते हैं, वैसे ही पेतरुस और योहन समारिया जाकर के लोगों को दृढ़ीकरण दिया, हाथ रखा, प्रार्थना किया, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। अब वे मजबूत हो गए। समारिया की बात जब हो रही थी तो उस समारी स्त्री की याद आ रही थी। चेलों के फिलिप के जाने के पहले ही वो समारी महिला यीशु के साथ मिल चुकी थी, उस कुएं के पास, याद कीजिए तो। और जो पापीनी महिला थी, लेकिन यीशु के साथ मिलने के बाद वो अपना घड़ा, बाल्टी, सब कुछ कुएं के पास छोड़ करके एकदम भागती है, दौड़ती है,
घर घर जाकर के सबको बुला कर लाती है, आइए ना, देखिए वहां नबी है, एक मसीहा है, मेरे जीवन की हर बात को जानता है, जान गया। और मतलब उसका जीवन यीशु से की बातों को सुनकर, वचन को सुनकर एकदम बदल गया, नया व्यक्ति बन गई। मेरे ख्याल से समारिया में जब फिलिप पहुंचा, ये महिला सबसे आगे थी होगी, सबसे आगे थी होगी। कितनी अच्छी बात है। आइए हम जिस परिस्थिति में भी है, उस दिया को, विश्वास का दिया को जलते रहने दें। जहां भी जाए हम उस दीपक को जला के रखें। दूसरी बात, पहली बात मैंने कहा ग्रेट परसिक्यूशन, महा अत्याचार, सतावट। दूसरी बात ग्रेट एवेंजलाइजेशन, इतना बड़ा महान घोषणा, सुसमाचार का घोषणा, उसको मैं लिखा था गॉसिपिंग द गॉस्पेल। गॉसिप का अर्थ होता है चुगली करना, इसके उसके बारे चुगली करना। अब जब प्रेरित लोग और जो भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे, जो भी फिलिप लोग और उसके जितना भी साथी लोग थे, वे लोग इसके उसके बारे गॉसिप या चुगली नहीं, प्रभु यीशु के वचन की चुगली करते थे। क्योंकि खुल करके इस तरह का कहीं भाषण नहीं दे सकते थे। व्यक्ति के पास जाकर के उनके परिवार में प्रभु यीशु के बारे चुगली करते थे। चुगली ना हम लोग को बहुत नेगेटिव लगता है ना, लेकिन उसको मैं पॉजिटिव बना रहा हूं, वचन का चुगली। इसकी उसकी बुराई, हम अच्छाई चुगली भी कर सकते हैं ना, इसकी उसकी बुराई करके उसको नीचा गिराना, उसका बदनाम करना, मतलब उस व्यक्ति को हम मर्डर करते हैं, उनकी बुराई करते हैं चुगली करके। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका दे रहा हूं। चुगली करने की आदत है ना, कीजिए, खूब चुगली कीजिए, जिसको भी देखते हैं उसके बारे में एकदम बताइए, लेकिन उसकी हत्या नहीं, जीवन देने का चुगली, व्यक्ति की अच्छाई का चुगली कीजिए। हाँ, मालूम वो व्यक्ति ना बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति ना बहुत अच्छा काम करता है, वो व्यक्ति ना मेरे साथ इतना अच्छा काम किया, मतलब अच्छाइयों की चुगली करना शुरू कीजिए। चेले लोग, यीशु में जो विश्वास करते थे, वे लोग यीशु की चुगली करने लगे। हम जानते हैं, सुनो रे भाई, सुनो रे बहन, मैं उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसने मेरा जीवन बदल दिया। कहीं बाजार जाते समय, कहीं किसी जगह काम करते समय, अपने काम के क्षेत्र में, दफ्तरों में, स्कूलों में, जहां भी है, यीशु के बारे में बताएं, यीशु की चुगली करें। जीवन बदलने, अच्छाई होने का, पवित्र होने की चुगली, गॉसिपिंग द गॉस्पेल, वही कर रहे थे। इसलिए तो विस्तार होता गया। इस तरह से इंटरनेट नहीं था कि यहां कमरे में बंद होकर के एकदम इधर उधर घोषणा कर रहे हैं, नहीं, व्यक्तिगत रूप से परिवार में जाकर के प्रभु यीशु के पवित्र वचन और मुक्तिदायी वचन को लोगों को बतलाते थे। इसलिए वो ग्रेट एवेंजलाइजेशन, सुसमाचार का सबसे बड़ा प्रचार है। इसलिए गॉसिप द गॉस्पेल, गॉसिप द गॉस्पेल, वचन की चुगली करते रहें, हर बार करते रहें, सबके साथ करें। यीशु के बारे बताएं, महान महान कार्य कैसे हुआ उनको बताएं। आपको इसके उसके बारे बुराई के बात बोलने का समय ही नहीं होगा। और ये मुंह और ये जीभ भी पवित्र रहेगा, बहुत साफ रहेगा, गंध भी नहीं देगा मुंह। जब चुगली करते हैं ना, गलत या बुराई करते हैं, तो मुंह बहुत गंध देता है, क्योंकि वहां से अच्छी बात, अच्छी चीज नहीं निकलती है। जब अच्छी अच्छी बात निकलेगी, खुशबूदार जीवन देने वाली बात निकलेगी, तो सबका मुंह बहुत अच्छा खुशबू देने लगेगा, क्योंकि वहां से जीवन निकलेगा। इसलिए गॉसिप द गॉस्पेल, गॉसिप मतलब चुगली, गॉस्पेल मतलब सुसमाचार। प्लीज गॉसिप द गॉस्पेल,
एक दूसरे के साथ गॉसिप करें प्रभु यीशु के पवित्र जीवन का, पुनरुत्थान का, पवित्र आत्मा के बारे में। तीसरी बात, ग्रेट साइंस। पहला मैंने कहा ग्रेट परसिक्यूशन, ग्रेट एवेंजलाइजेशन, ग्रेट साइंस, महान महान चिन्ह और चमत्कार लोगों ने देखा। जब यीशु में आ जाएंगे, यीशु के बारे में घोषणा करने लगेंगे, पवित्र आत्मा मिल जाएगा, तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में बड़े बड़े काम होने लगेंगे, बड़े बड़े काम, चमत्कार। पीटर और यूहन्ना मृतकों को भी जिलाया था, रोगियों को चंगाई दी थी, और उनके इस महान चमत्कार के कामों को देख करके लोग यीशु ख्रिस्त में आए थे। इसलिए जब जब हम बड़े बड़े काम करते हैं, पवित्र आत्मा का काम, और वहां व्यक्ति के जीवन में नया रूप आता है, रूपांतरण होता है, उनका जीवन में परिवर्तन होता है, तब वो एक तरह का पेंतिकोस्त होता है। पवित्र आत्मा आकर के उस व्यक्ति को, उस परिवार को नया व्यक्ति बनाता है। इसीलिए आप सुसमाचार सुनाएं, आत्मा से भर करके, और ईश्वर महान काम करेंगे, एक नया पेंतिकोस्त का अनुभव लोग करेंगे। इसलिए बड़े बड़े काम आज भी हो रहे हैं, बड़े बड़े काम और चमत्कार आज भी हो रहे हैं। जिनकी आंखें हो वे देख लें, जिनके कान हो वे सुन ले। ऐसा नहीं कि आंख होते हुए भी नहीं देख रहे हो, कान होते हुए भी नहीं सुन रहे हो। बहुत विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है। चौथी बात, ग्रेट जॉय। समारिया में जब बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, सुसमाचार की घोषणा होने लगी, लोग उस विश्वास में आने लगे, और दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे, रोगी चंगे होने लगे, लोगों का हृदय और जीवन बदलने लगा, तो पूरा शहर में आनंद छा गया। जहां जहां सुसमाचार की घोषणा होगी ना, उस हृदय में, उस परिवार में, उस नगर में, उस शहर में, उस देश में आनंद छा जाएगा। आनंद छा जाएगा। आखिरी बात हम अपने आप से पूछें, सभी को आंखें बंद करें। वचन की घोषणा आपके जीवन में, हृदय में हुई है कि जीवित वचन का वह बीज आपके दिल में गिरा है कि कहां है आप, किस परिस्थिति में है? क्या वो आनंद, खुशी आप महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त? अगर अभी इस वक्त वचन सुनने के बाद भी हृदय में आनंद, खुशी, शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि जहां पवित्र आत्मा है, जहां वचन की घोषणा है, वहां यीशु है, और जहां यीशु है वहां पवित्र आत्मा ही है, पिता भी है, स्वर्ग के सभी दूत और संत है, और वहां आनंद है, शांति है। जैसा हम तैयार हैं वैसे ही हमें मिलेगा। अगर सचमुच में हम तैयार हैं, वचन का बीज हमारे हृदय में, जीवन में गिरा है, तो वो निश्चित रूप से महसूस कराएगा, क्योंकि वह वचन जीवित है। थोड़ा महसूस करें तो आंखें बंद करके ही। वायरस जैसे महामारी मृत्यु को लेकर आई है, वो जीव या तो महामारी, वायरस, वो हमें महसूस करा रहा है। सभी कोई महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, डर रहे हैं। जीवनदायी वचन जो कि उस महामारी वायरस से कई गुना बड़ा है, जीवन देने वाला है, मारने वाला नहीं है, क्या उस वचन को महसूस कर रहे हैं?
या तो जीवनदायी वचन को अपने जीवन में जीवित होने का अनुभव करें, या तो कोरोना जैसे महामारी, विनाशकारी उस कोरोना को अनुभव करें। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो जीवन या मरण, जीवन और मरण एक साथ नहीं होता। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं होता। या तो प्रकाश को अनुभव करें, जीवन को अनुभव करें, या मृत्यु को।